नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैंने कोई क्लिकबेट किया है और ना ही ये डियाबॉलिक लवर सीजन 2 का रिव्यू है। बल्कि अगर आपको मुझसे उम्मीद थी कि मैं फ्यूचर में डियाबॉलिक लवर मोर ब्लड का रिव्यू करूंगी तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हे लेट मी डिफेंस माय सेल्फ। मेरा ऐसे कहने के पीछे 2 रीजन है। पहला, अगर आप डियाबॉलिक लवर सीजन 1 देख चुके हो या देख रहे हो तो उसके खत्म होते ही आप सीजन 2 देखोगे, ना कि कोई रिव्यू। और दूसरा, क्योंकि सीजन 3 आ ही नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कि सीजन 2 में बताने लायक कुछ भी है। फिर भी इफ यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ डियाबॉलिक लवर देन आई हैव अ एनिमे फॉर यू। मैं एक एनिमे के नाम पे दूसरा नहीं बेच रही हूँ, बल्कि इन दोनों एनिमेज में कुछ सिमिलरिटीज है। Wait a minute. सिमिलरिटीज इन अ पॉजिटिव। और इन्हें जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Skateboard can make more. Still my style ain't going more like make it sound like mushroom. All y'all wanna be like me. All y'all wanna spit like P. Listen, wanna hit like me. Me wanna kiss my डांस विद डेविल, जैसा नाम वैसा ही एनिमे, क्यूट और डरावना, सुनने में जितना सिंपल उतना ही सस्पिशियस। एनिमे का जनर म्यूजिकल रोमांस है। इसमें सिर्फ 12 एपिसोड है, विदाउट एनी ओवीए, विद अ मूवी। इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है रित्सुका नाम की एक लड़की से, जो अपनी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जी रही होती है। और एनिमे की दुनिया में नॉर्मल ज्यादा देर तक नॉर्मल रहता नहीं है। रित्सुका के नाम का नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसके रिगार्डिंग उसे काइचो स्टूडेंट काउंसिल के पास जाना होता है। एंड समहाउ वो स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं प्योर ब्लडेड। 1 मिनट, क्या मैंने ये लाइन पहले भी बोली है? स्टोरी बेस्ड है प्योर ब्लडेड वैम्पायर्स के ऊपर। वैम्पायर नहीं, पर वो होते हैं डेविल्स। अगर ये हॉलीवुड मूवी होती तो डेविल्स की शक्लें नींद में जरूर डराती। इट्स एन एनिमे। रित्सुका को वहाँ बुलाया गया क्योंकि उसकी फैमिली के पास है एक मैजिकल बुक, और शुड आई से अ फॉरबिडन ग्रिमोयर, जो जिस किसी के पास भी होगी वो पूरी वर्ल्ड पे राज करेगा। सो वो डेविल्स रित्सुका से ग्रिमोयर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। रित्सुका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बल्कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रित्सुका से छुपाई गई। तो आखिर ये ग्रिमोयर है क्या, और ऐसी क्या बातें हैं जो रित्सुका से छुपाई गई और क्यों? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डांस विद डेविल्स। रित्सुका एक ऐसी लड़की है जो ना किसी को हर्ट कर सकती है, ना ही हर्ट होते हुए देख सकती है, चाहे वो डेविल्स ही क्यों ना हो। इस एनीमे के हर एक एपिसोड में हमें पता चलते हैं कुछ राज, धोखे और नए रिलेशंस, जो एनीमे को स्टार्ट टू एंड सस्पिशियस बनाए रखते हैं और एनीमे में लोगों का इंटरेस्ट जगाए रखते हैं। क्योंकि ये डियाबॉलिक लवर्स नहीं है, तो यहाँ हमारी यूई को डेविल से बचाने के लिए एक नाइट है, जो अपनी जान की बाजी लगा के भी रित्सुका को बचाता है, जो कि है खुद उसका भाई। खैर जो भी है, लिंदो के होते हुए कोई रित्सुका को हाथ भी नहीं लगा सकता। भले ही इस एनिमे का नाम डांस विद डेविल्स है, फिर भी इस एनिमे में डेविल्स के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। वैम्पायर्स, हाँ, इस एनिमे में वैम्पायर्स हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे। डेविल्स के अलावा वैम्पायर्स भी ग्रिमोयर के पीछे पड़े हुए हैं, और इन दोनों में जरा भी नहीं बनती, बल्कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इनमें से किसी एक को भी ग्रिमोयर मिलती है तो दूसरे का नामो निशान मिटा देगा। इसके अलावा इस एनिमे में है एग्जॉस्टर्स, एंजल्स, कवियस। अगर आप नहीं जानते कि कवियस क्या होता है तो 3 सर वाला कुत्ता। और सबसे बड़ी चीज, ये मैं बताना कैसे भूल गई, ह्यूमंस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इस एनिमे की कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। भले ही डांस विद डेविल्स में गिने चुने कैरेक्टर्स हैं, पर जो हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी की गई है।
फाइटिंग सीन्स कम है, पर स्पेशल पावर्स का यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस एनिमे का नाम डांस विद डेविल्स क्यों है? इस एनिमे का एक जनरल म्यूजिकल भी है। इस एनिमे के हर एक एपिसोड में एक गाना ज़रूर है, इंट्रो और एक्सट्रो के अलावा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस एनिमे को बोरिंग बना देगा, इतने सारे गाने। ना 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 ना, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। मैंने इस एनिमे के जितने भी म्यूजिक सुने हैं सब अमेजिंग है, और कुछ तो मेरे ऑलरेडी फेवरेट बन चुके हैं। फिर भी अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है और आप स्किप करना चाहते हो तो भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूजिक हमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं और कभी कभी स्टोरी और पास्ट भी बताते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इतने अमेजिंग सॉन्ग्स को कोई स्किप करना चाहेगा। इस एनिमे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ये 3 डेविल्स, जो इस एनिमे के लिए ऐसे हैं जैसे पिज्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़, फ्री में लीगल एनिमे, पे पड़े हुए 100 रुपए, जापान का फ्री का टिकट, कुछ भी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। खैर जो भी है, भले ही आपको एक बार के लिए एनिमे पसंद ना आए, पर इन तीनों की हरकतें आपको अपना फैन जरूर बना ही लेंगी। あいつは俺様のもんだ。はあ？何言ってんの？リツカは僕だけの町長だ。やめなよ。カマセイヌ同士が吠えたところで見苦しいだけだって。お前は何様だよ? वेल देन, क्या ये एक परफेक्ट एनिमे है? शायद नहीं, बस इस यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा बोले ऐसा होता है? नहीं। इस एनिमे में भी कुछ गलतियां हैं। ये अच्छी बात है कि हमें अलग अलग चीज़ें और इतनी सारी डिफरेंट पावर्स दिखाई गई, पर इन्हें दिखाने के चक्कर में स्टोरी रश हो गई। एनिमे के फर्स्ट हाफ में स्टोरी जितनी स्मूथ चली, सेकेंड हाफ में जाते जाते स्टोरी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और एंडिंग रश हो गई। एंड के कुछ एपिसोड में तो पता ही नहीं चला कि स्टोरी कब ख़त्म हो गई। इसके अलावा रित्सुका एंड लिंदो का अजीब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए गलत हो वो आपके लिए भी गलत हो, क्योंकि हम सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। हम सभी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप एनिमे देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो अब आते हैं डांस विद डेविल्स के डियाबॉलिक लवर्स से कंपैरिजन में। इन दोनों एनिमे में एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। दोनों ही एनिमे में नंबर ऑफ मेल कैरेक्टर्स सेम है, विद हैंडसम लुक एंड सम स्पेशल पावर्स। ठीक है। दोनों ही एनिमे में गर्ल को ऑब्जेक्ट की तरह अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है, फिर भी वो लड़की हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच कर लोगों का माइंड चेंज कर देती है। ठीक है। दोनों ही एनिमे के शुरू होने पर क्लॉक दिखाई जाती है। ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप। ये दोनों ही एनिमे गेम पर बेस्ड है। ठीक है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों एनिमेज में इतनी सिमिलरिटीज क्यों हैं। इसलिए एक छोटा सा फैक्ट, क्या आपको पता है 91 डेज नहीं देखा, रिव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वीडियो के बाद जरूर देख लेना। बहुत तेज हो रहा है। 91 डेज का नैरो वैनिटी तो याद ही होगा, वो हमें डांस विद डेविल्स में दिखाया गया है एज अ वैम्पायर। यकीन नहीं होता? तो अब बचती है मूवी। डांस विद डेविल्स की मूवी वैसी है जैसे डेथ नोट का OVA विद सम अल्टरनेटिव एंडिंग्स। यप, इसकी 6 अल्टरनेटिव एंडिंग्स हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर किसी को आई हो तो प्लीज़ मुझे समझा देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बगल में पड़ा हुआ घंटा दबा देना। जब पूरी वीडियो ध्यान से सुन ली तो लास्ट वर्ड क्यों इग्नोर कर रहे हो? डू इट प्लीज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, अलविदा।